बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एयर ब्लू केबिन क्रू में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, इसको हम बेसिकली एयर होस्टेस भी बोलते हैं, यानी कि एयर होस्टेस की बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। ये ऐलान 21 अप्रैल 2024 को डॉन के न्यूज़पेपर में किया गया है और इस पर जो आपकी अप्लाई करने की जो उन्होंने लास्ट डेट बताई है कि जिस डेट तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो डेट 26 अप्रैल 2024 यानी कि 26 अप्रैल 2024 तक इस पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें सिर्फ फीमेल का उन्होंने क्राइटेरिया बताया, यानी कि जो आप मेल हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो उन्होंने एयर होस्टेस की सीटें बताई हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए हैं। और इसमें जो उन्होंने आपकी एज बताई हुई, अगर आपकी एज 18 से लेकर 28 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया जी। इसमें जो आपकी उन्होंने तालीम मांगी हुई, अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट किस चीज़ में है, एफए में है, एफएससी में है या आईकॉम में है, या उसके साथ साथ आपने कंप्यूटर में की हो, या आपकी सिंपल है, या आप किसी भी चीज़ में आपकी 12 जमातें हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने लोकेशन बताई हुई है, पंजाब लाहौर की लोकेशन बताई हुई है, यानी कि जिस जगह आपका इंटरव्यू होगा। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और इसका ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं होगा, और इसका कोई रिटर्न टेस्ट भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। आप जाएँ, डायरेक्ट इंटरव्यू दें और नौकरी आपके हाथ में। ठीक है जी। इसमें आगे मैं चल के आपको इसके मुकम्मल डिटेल बताऊं कि आपकी जो उन्होंने एज मेंशन की हुई है, और उसके साथ साथ आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स है आपने क्या लेकर जाने हैं, और इसमें जो आपकी हाइट है वो हाइट क्या दी गई है, और इसमें जो बाकी क्राइटेरिया है मैं इन डिटेल आगे आपको चल के बताता हूँ। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेरोजगार हैं और आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मेरे चैनल पर स्टे करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा पहुंच गया तो आपने वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ शेयर भी करना है। आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। चलें जी, देख लेते हैं कि इसमें जो उन्होंने आपकी जो एज है, एज जो मेंशन की हुई है, उसके साथ आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या बताई हुई हैं, और उसके साथ साथ आपका जो इंटरव्यू की जो तारीख है, इंटरव्यू की तारीख कौन सी है, और उसके साथ साथ आप जो जाएंगे आपकी इंटरव्यू लोकेशन क्या होगी, आप कहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे, और उसके साथ साथ जब आप जाएंगे तो आपका जो आपकी ड्रेस होनी चाहिए, वो ड्रेस कैसी होनी चाहिए, कैसी पहनकर आप जाएंगे, ये सारे डिटेल मैं आपको मुकम्मल बताता हूँ। चले जी, उसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर अप्लाई का जो आपका क्राइटेरिया है, जो उसमें आपकी जो अपने अप्लाई का तरीका भी बताया हुआ उन्होंने, और उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं, और आपकी एज लिमिट भी बताई हुई है, और हाइट भी बताई हुई है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, वो ठीक हो गया जी। इसमें जी आपको उन्होंने बताया हुआ थी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे नॉट अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। फॉर दिस पोस्ट इंटरेस्टेड फीमेल आर ओनली नीड टू रीच ऑन 26 अप्रैल 2024 इन लाहौर ऑन गिवन एड्रेस फॉर वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपसे बताया कि 26 अप्रैल 2024 को आपका इंटरव्यू है, जो फीमेल इन चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है जी। इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना कहाँ पे, मैं आपको वो भी एड्रेस आगे चल के बता देता हूँ। इट मीन्स डायरेक्ट फॉर इंटरव्यू विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप यहाँ पर सुन लें, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका ऑनलाइन अप्लाई एक तो नहीं होना। ठीक हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर इंटरेस्टेड फीमेल आर ओनली कैन रीच ऑन जो उन्होंने आपकी जो फीमेल्स, यानी कि जो आपने बताया हुआ क्राइटेरिया फीमेल का, जो फीमेल इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, वो इस चीज़ में आप 26 अप्रैल 2024 को यहाँ पर पहुँच जाए इंटरव्यू के लिए इन लाहौर। मैं आगे चल कर आपको इसकी लोकेशन भी बताता हूँ कि लोकेशन इसकी कहाँ पे है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर आपका इट मीन्स डायरेक्ट इंटरव्यू, यानी कि आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, आप जाएंगे डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, और उसके बाद आप अपने इंटरव्यू के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, और आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके जाएंगे कि आपका इंटरव्यू जो होगा वो कैसा होगा। वो जो आपके पूछेंगे जी, आप इसमें जो आप एयर होस्टेस जो इसकी जॉब है जी, इसके एयर होस्टेस के काम क्या हैं, ठीक है ना।
ये आप क्यों करना चाह रही हैं। इस तरह के इंटरव्यू में आगे चल के आपको इसकी डिटेल बता दूँ कि जो आपके वो क्वेश्चन करेंगे आपने उनका जो आपने अपने माइंड में जो प्रिपेयर हो, जब इंसान प्रिपेयर हो जाता है कि इंटरव्यू के लिए तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो आप इंटरव्यू दे के आते हैं और बाद में आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर आप बोलते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन नहीं हुई। तो बेसिक चीज़ आपकी इंटरव्यू है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं आपको आगे चल के वो बता दूँ कि एयर होस्टेस के काम क्या है। इसके बाद उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने क्या लिखने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और CV, पासपोर्ट साइज फोटोज़, इसके बाद CNAC अपना CNAC हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट डिग्री होगी। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, यानी कि यहाँ पर आपकी अपनी CV भी आपने अपनी CV भी ले जानी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी ले जानी है 2-4। उसके बाद अपना CNAC जो आपकी है इसमें कापियाँ भी ले जानी है और ओरिजिनल भी साथ लेकर जाना है। ठीक है भैया जी। इसके बाद ये आपकी इंटरमीडिएट डिग्री होगी। इसके साथ आपने अगर आपकी मैट्रिक डिग्री है तो आपने मैट्रिक को भी डिग्री को भी ले जाना है, यानी कि मैट्रिक की सनद को भी लेके जाना है और इसके बाद इंटरमीडिएट की सनद को भी, दोनों को एक साथ एक अटैच करके लेके जाना है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी उन्होंने हाइट बताई हुई है 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए बताई हुई है और उसके साथ साथ उन्होंने आपसे इन्होंने ये बताया कि अगर आपकी एज 18 साल है तो बिल्कुल आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। 18 से 28 साल उसने बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 28 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 28 जो उन्होंने बताया हुआ कि इस एज में है तो आप बस यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैस्टेड, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप अटैस्टेड करवाएंगे। ठीक है ना। किसी 17वें स्केल के स्कूल टीचर से, किसी 17वें स्केल के मुलाजिम जो कि 17वें स्केल का जो बंदा है उस पर गवर्नमेंट का, तो आप उससे अटैस्टेड करवा सकते हैं। फीमेल हाइट उन्होंने बताई हुई है, फीमेल हाइट मस्ट भी 5 फुट 2 इंच उन्होंने बताई हुई है। एज इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 28 ईयर, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपके जो एयर होस्टेस है उसका जो उन्होंने आपसे पूछ लेंगे यहाँ इसका यहाँ ये बताया कि इनके काम क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको वो भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और पढ़ के बता देता हूँ कि आपने इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें वो ये पूछ सकते हैं। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन टास्क टू अदर पर्सनल, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन विद ब्लू कैप इंजीनियरिंग एंड ASV टू इंश्योर द फ्लाइट्स एंड डिस्पैच ऑन टाइम। ठीक हो गया जी। इसके बाद कॉन्सुलेटिंग विद द मैनेजर एयर साइट्स। ठीक है ना जी। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी ये मैं काम बता रहा हूँ कि एयर होस्टेस हैं उनके जो बेसिकली जो एयर होस्टेस के क्या काम होते हैं। इंश्योरिंग द एयर क्राफ्ट एंड pricked in timely manner in coordination with the CAA, monitoring and the fulfillment and the administrative need to personnel in their shift. इसके बाद प्रोवाइड द फीडबैक टू मैनेजर एयर साइड ऑन FCR हैजर्ड रिपोर्ट एंड मोर, यानी कि यहाँ पर आपकी जो उन्होंने बताई हुई है कि द प्राइमरी जॉब द फ्लाइट अटेंडेंस टू कीप द पैसेंजर सेफ, इंश्योरिंग द एवरी फॉलो द सिक्योरिटी रेगुलेशन एंड देयर फ्लाइट डेस्क इज सिक्योर। दे आल्सो ट्राई टू मेक द फ्लाइट कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स एंड एट टाइम दे मे डील विद द पैसेंजर हु डिस्प्ले डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी जो सारी डिटेल बताई कि यहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ एयर जो उन्होंने एयर ब्लू या एयर होस्टेस हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या वो बताई हुई हैं, जो आप अगर आपसे पूछ सकते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो इस हवाले से आपको ज़्यादा नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत इल्म नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपसे पूछ लेंगे कि जिस जॉब्स के लिए आप आए हैं क्या आपको यह भी पता है कि इस जॉब के अगर आपकी जॉब हो जाती है तो इसमें आगे आपके क्या काम होगा। तो ये नहीं होना है आपसे चुप करके बैठ जाना है, तो आपने इसका बेसिकली इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर आपके जो एडवर्टाइजमेंट में उनकी पोजीशन लिखी हुई है कैबन क्रियो। ठीक है जी। इसके बाद पोजीशन बेस्ड लाहौर लिखी हुई है। इसके बाद हाइट उन्होंने बताई हुई है मिनिमम 5 फुट 2 इंच। वेट भी बताया हुआ है, वेट आपका मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बंदा ज़्यादा हल्का वेट भी ना हो और ज़्यादा भारी वेट भी ना हो, ज़्यादा वेट कम भी ना हो, ज़्यादा वेट ज़्यादा भी ना हो। इसमें जो आपकी जेंडर फीमेल के एज 18 से 28 साल, क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है इंटरमीडिएट और इक्वलेंट, अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है या उसके इक्वलेंट है। इसके बाद ये पास्ट विद इन 60% मार्क्स, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 60% मार्क्स भी मांगे हुए हैं। डिग्री सलूट भी अटेस्टेड, यानी कि यहाँ पर आपने अपनी डिग्री भी लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पर लाहौर में आपने अब तो जब मैंने आपको ऊपर बता दिया अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, उसमें आपकी जो फोटोज़ होगी, CV होगी, CN
CNC होगी, जो उसके बाद जो अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री होगी, इन तमाम चीज़ों को आपने अटेस्टेड कर लिया, आपने ये तमाम चीज़ें आपने अटेस्टेड कर ली, ठीक है जी। इसके बाद आपने 26 अप्रैल 2024 को आपने जाना है, वो जाना क्या है वो लोकेशन आप देख लें, पेरेल कंटिनेंटल होटल उन्होंने आपकी लोकेशन बताई हुई है। इसके बाद यहाँ पर कल्चर हॉल लाहौर उन्होंने बताया, यानी कि लाहौर के जो होटल है यहाँ पर आपने पहुँच जाना है। और उसके बाद नहीं मतलब इंटरव्यू के लिए आप जिस डेट को पहुँचेंगे वो 26 अप्रैल 2024 है, यानी कि यहाँ पर आप 9 AM से 4 PM तक आपने यहाँ पर पहुँचना है। तो इसी हवाले से यहाँ पर आप इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर वाल्क इन इंटरव्यू, CNC हो गए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज हो गए, मैट्रिक सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी मैट्रिक की भी सनद साथ ले, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाने हैं, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर जाने हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये आगे जाता है स्किल, जो आपकी स्किल में बेसिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपकी जो स्किल होनी चाहिए, आपकी जो बोलने की महारत होनी चाहिए, वो आपको उर्दू भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक हो ना। अगर ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशनल लहजा होना चाहिए कि इंटरव्यू के दौरान उनको पता लगे कि आपको बात करना आती है। यानी कि जैसे आप एक प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, किसी बड़ा आदमी जैसे बैठा हो तो उसके सामने जैसे कुछ आप उर्दू बोलते हुए कुछ लफ्ज़ इंग्लिश के भी यूज़ कर जाते हैं, इस तरह आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी प्रोफेशनल हो जाती है। इस हवाले से आपकी थोड़ी जो लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उन्होंने, वो भी आपकी इंटरव्यू के दौरान थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये आपने थोड़ी पहले तैयारी कर लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपका ड्रेस कोड, यानी कि यहाँ पर जो एयर होस्टेस हैं जिस तरह का वो ड्रेस मतलब जिस तरह उनका ड्रेस होता है थोड़ा मतलब कि प्रोफेशनल तरह के होता है। आपने मतलब कि शूज़ एक किसकी वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि 40 की जो एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा तो इसमें आपको सारी डिटेल पता चलेगी। यहाँ पर आपको उन्होंने शूज़ कैसे पहने हुए, उन्होंने अपने डिसेंट कपड़े कहने पैसे हुए, और उसने उनका मतलब कि जो एक एयर होस्टेस का मतलब कि जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है मतलब उस हिसाब से आपने इसमें भी सुन के जाना है। अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ जी, इसके बाद ARBLU ऑफर अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस ट्रैवल, यानी कि यहाँ पर उन्होंने सैलरी मतलब अट्रैक्टिव अच्छी सैलरी उन्होंने यहाँ पर आपसे बताई हुई, यानी कि यहाँ पर अच्छी सैलरी उन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पर वो उसके साथ साथ वो भी देंगे। तो ये थी हमारी आज की जॉब्स की डिटेल, जिसमें मैंने आपको फीमेल्स की जॉब, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स, यानी कि जो मेरी बहनें 18 से लेकर 28 साल तक उनकी एज है और उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ, अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगर एयर होस्टेस की जॉब करके ना आप तमाम मुल्क तकरीबन के यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन आजकल जो वीज़े हैं वो अगर इंसान किसी इंजॉयमेंट के लिए जाता है तो वो वीज़े भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इंसान पहले जा नहीं सकता। अगर आप जाते हैं, पैसे भरते हैं, उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है, नहीं मिलता, किसी मुल्क में आप सफ़र करते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। यहाँ आप घूमेंगे फ्री, हर चीज़ आपकी फ्री, उसके साथ होंगे मतलब कि जो आपके एयर होस्टेस का काम होगा वो होगा, उसके साथ आप ट्रैवलिंग के अगर शौकीन हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जॉब। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जिसमें मैंने आपको इस ARBLU जो एयर होस्टेस है इसमें जो आपकी जॉब्स आई हुई हैं, असामियाँ आई हुई हैं, इसकी मैंने आपको मुकम्मल डिटेल बताई। इसके साथ आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने मेहनत की है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।